दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव बरौनी में गुड्डू नाम का एक आदमी रहता था। गुड्डू बचपन से ही पढ़ाई से दूर रहा। पिता मजदूर थे, घर की हालत बहुत ही खराब थी। स्कूल गया भी तो तीसरी कक्षा से आगे बढ़ ना सका। गांव वाले उसे हमेशा कहते, अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा ये। गुड्डू को ये बातें चुभती थी, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। वह कहता, अगर अक्षर नहीं पहचानता तो क्या हुआ, इंसान की आंखें और दिमाग भी बहुत कुछ सिखा देती है। गुड्डू ने सोचा, काम तो करना ही है, क्यों ना चाय का ठेला लगाया जाए। उसने गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाया। चाय तो साधारण थी, लेकिन उसका बोलने का तरीका अनोखा था। वह हर ग्राहक से हंसकर बात करता, मजाक करता और उनकी पसंद याद रखता। धीरे धीरे लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि गुड्डू से बातें करने आते। उसका ठेला गांव का सबसे लोकप्रिय ठेला बन गया। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग उसके ठेले पर आए। उन्होंने कहा, तेरी चाय में अलग स्वाद है। गुड्डू ने हंसकर जवाब दिया, चाय तो वही है साहब, फर्क सिर्फ दिल से बनाने में है। ये बात उसके मन में बैठ गई। उसने सोचा, अगर मैं दिल से कोई भी काम करूं तो बड़ा बन सकता हूं। कुछ सालों तक मेहनत कर उसने पैसे जोड़े। उस पैसे से उसने कस्बे में एक छोटी सी ढाबा होटल खोली। वहां उसने वही तरीका अपनाया, ग्राहकों से दोस्ती। वह हर आने वाले का नाम याद रखता, बच्चों को टॉफी देता और गरीब से गरीब आदमी को भी इज्जत देता। होटल की पहचान दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, गुड्डू के होटल में खाना सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। गुड्डू भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह लोगों की जरूरत समझने में मास्टर था। वह देखता कि लोग होटल से थककर घर जाने के लिए रिक्शा ढूंढते हैं, तो उसने होटल के बाहर रिक्शे वालों की लाइन लगा दी। इससे ग्राहक खुश, रिक्शे वाले खुश और उसका होटल और भी मशहूर हो गया। उसने कभी अकड़ नहीं दिखाई, हमेशा बोला, ग्राहक ही मेरा भगवान है। कुछ सालों बाद उसने होटल से हुई कमाई से बस सर्विस शुरू की। गांव से शहर जाने वालों को परेशानी होती थी, तो उसने सोचा, क्यों ना उसकी मदद करूं और साथ ही अपना धंधा भी बढ़ाऊं। गुड्डू की बसें साफ सुथरी, समय पर चलने वाली और सस्ती थी। लोग कहने लगे, सरकारी बस छूट जाए तो कोई बात नहीं, गुड्डू की बस मिल जाएगी। धीरे धीरे उसने कई बसें खरीद ली, फिर शहर में जमीन भी ली। उसने एक बड़ा होटल बनाया, जिसमें गांव से आने वाले लोगों को सस्ते दाम पर ठहरने की सुविधा दी। लोग कहते, गुड्डू पढ़ा लिखा नहीं, मगर हर किसी का तकलीफ समझता है। उसकी यही सोच उसे बड़ा बनाती चली गई। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने उससे पूछा, गुड्डू जी, आप तो अनपढ़ हैं, फिर कैसे करोड़पति बने? गुड्डू मुस्कुराया और बोला, किताबें पढ़ना मुझे नहीं आता, लेकिन लोगों को पढ़ना आता है। मैंने हर ग्राहक को गुरु माना, उनकी जरूरतें समझी और उसी के हिसाब से काम किया। मेरी दौलत किताबों से नहीं, लोगों के भरोसे से बनी है। आज गुड्डू करोड़पति है। उसके पास बस सर्विस, होटल और कई दुकानें हैं, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ी अनपढ़ न रहे। वह हमेशा बच्चों से कहता, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन तुम सब पढ़ लिख कर दुनिया जीतना। मेहनत और समझदारी, यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। गांव वाले जो कभी उससे ताना मारते थे, अब गर्व से कहते हैं, वो देखो हमारा गुड्डू, गांव का अनपढ़ करोड़पति। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर हालात से पढ़ाई छूट भी जाए तो भी इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से बड़ी सफलता पा सकता है।